नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश दूसरों का सहयोग लेकर सरकार तो चलाते हैं, पर खुद के बड़े भाई होने का एहसास भी सहयोगियों को कराते रहते हैं। साथ ही चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स सब पर समान रूप से हावी रहती है। वो बिदकते हैं या नाराज होते हैं तो समझ जाइए कि वो अपनी बात मनवाने वाले हैं। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 2025 में बिहार विधानसभा के लिए वोट पड़ेंगे। नीतीश का प्रेशर पॉलिटिक्स का पैतरा अभी से चालू है। सीटों के बार्गेन के लिए उनकी ऐसी कवायद अक्सर दिखती रहती है। बीजेपी ने 2014 में बिहार में लोकसभा की 40 में से 22 सीटें अकेले जीती थी। नीतीश कुमार की आरजेडी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2017 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता गांठ लिया था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का सवाल उठा तो नीतीश के शागिर्दों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू किया कि देश में भले नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा, लेकिन बिहार में नीतीश ही बड़े भाई के रूप में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इसके पीछे की मंशा यह थी कि सीटों के बंटवारे में बड़े भाई के रूप में उनकी पार्टी को बीजेपी से अधिक सीटें मिले। उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा रहा कि बीजेपी को अपनी जीती 5 सीटें नीतीश के नाम कुर्बान करनी पड़ी। 2014 में 2 सीटों पर जीतने वाले जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाकर उनके बराबर यानी 17 सीटें हासिल कर ली। चुनाव में जेडीयू के 16 उम्मीदवार जीत भी गए। 2021 में बिहार में एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव होना था। तब का वक्त था जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की विधानसभा में महज 43 सीटें थी। बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके जेडीयू से 1.5 विधायक थे। बीजेपी पर दबाव बनाकर नीतीश ने बराबरी कर ली। समझौता तो 13 बनाम 11 का हुआ, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव डालकर उसके कोटे की 13 में से 1 सीट पशुपति पारस को पार्टी को दिलवाकर अपना रुतबा बरकरार रखा। हालांकि नीतीश के बड़े भाई का मिथ बीजेपी ने 1 सीट अधिक रखकर तोड़ दिया। तब तक बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन नीतीश ही कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा की तरह बराबर सीटों की दावेदारी पेश की थी। आखिरकार बीजेपी से 11 सीटें झटकने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए थे। नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ आने का भरपूर फायदा उठाया और विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश ने बीजेपी के बराबर सीट ले ली। उनका तर्क था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह 50-50% पर बंटवारा हुआ था, उसी पैटर्न पर विधानसभा की सीटें भी बंटे। एनडीए के साथ आए मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी के हमको दोनों दलों ने अपने अपने कोटे से 4-4 सीटें दी। हालांकि इस बार नीतीश गच्चा खा गए। लड़े तो बीजेपी के बराबर सीटों पर, लेकिन जीत पाए महज 43 सीटें। कम सीटें आने के लिए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को दोषी ठहराया, जिन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश का मानना था कि चिराग पासवान को बीजेपी की शह थी, तभी चिराग ने बीजेपी के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार नहीं किए, लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। बड़े तामझाम से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन कर नीतीश को 2015 के विधानसभा चुनाव लड़ा और कामयाबी भी हासिल की। अधिक सीटें आने के बावजूद आरजेडी ने नीतीश को सीएम बना दिया, लेकिन 2 साल के अंदर ही सरकार पर आरजेडी के बढ़ते दबाव को नीतीश झेल नहीं पाए। पहले तो उन्होंने आरजेडी को इशारे को समझाने की कोशिश की। बाद में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई केस होने पर उन्होंने उन पर जनता के बीच जाकर सफाई देने का दबाव बनाया। बाद में आरजेडी से अलग ही हो गए और बीजेपी के साथ 2017 में सरकार बना ली। लालू यादव कुछ समझ पाते तब तक नीतीश ने अपना खेल कर दिया था। नीतीश कुमार अपने 43 विधायकों को लेकर अब महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश के विधायकों से दोगुनी से थोड़े कम तेजस्वी यादव के विधायक हैं। लालू ने नीतीश को इसके बावजूद सीएम बना दिया। तब लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करेंगे। नीतीश ने इसकी शुरुआत भी कर दी, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। उसके
उसके बाद वे चुप बैठ गए हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से तेजस्वी को सीएम बनाने और नीतीश को विपक्षी एकता की मुहिम में लगने का दबाव बढ़ने लगा। आरजेडी कोटे के मंत्री और निरंकुश होकर बयानबाजी करने लगे। नीतीश ने बीजेपी एमएलसी संजीव मयूख के घर जाकर आरजेडी की हवा निकाल दी। रामचरितमानस पर अटपटा बयान देकर नीतीश को नाराज करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अगर नीतीश के अचानक पांव छुए तो इसके पीछे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। दरअसल नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर इसलिए शुरू हो गई है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और नीतीश को पिछली बार बीजेपी ने अपने बराबर की सीटें दी थी। आरजेडी से भी नीतीश उसी पैटर्न पर बराबर या अधिक सीटें चाहते हैं। जाहिर है कि नीतीश ने जो 16 सीटें जीती थी उन पर उनकी दावेदारी तो रहेगी ही। अब चूंकि कांग्रेस कैंप से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। महागठबंधन में 7 दल हैं और सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो चाहिए ही। इसलिए अभी से नीतीश आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा सीट के लिए बार्गेन में सहूलियत हो।